दोस्तों, गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है लगातार 7वें या 8वें दिन मेरे ख्याल से जो है तेजी देखने को मिली है। ऐसा काफी कम हुआ है, मेरे ख्याल से जो है 5% से भी कम टाइम हुआ है कि लगातार मार्केट जो है एक हफ्ते से ज्यादा ऊपर की तरफ चला जाए। और यहां पर जो है आपको पता है कहीं ना कहीं जो है एक वैक्सीन रिलेटेड जो बातचीत हुई है, जो फाइजर ने जो है कुछ दवाई या वैक्सीन की कुछ बात की है जिसकी जो है हिटिंग रेट 90% के आसपास है, तो उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट और बाकी मार्केट्स में काफी तेजी देखने को मिली है। अच्छा, हमारे मार्केट ने उस हिसाब से तो तेजी नहीं दिखाई है। अच्छा, यहाँ हुआ क्या है, बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स भागे हैं और फार्मा और आईटी के स्टॉक्स औंधे मुंह गिर गए हैं। काफी तेज प्रॉफिट बुकिंग आई है उनमें। ये वैक्सीन रिलेटेड जो न्यूज आई है फाइजर की, इससे कहीं ना कहीं फार्मा स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स जो है एक्सपोर्ट सेक्टर के, उसके लिए नेगेटिव साबित हुई है, ऐसा मार्केट मान रहा है शॉर्ट टर्म में। लेकिन ओवरऑल मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली है। और तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। और नीचे एक लिंक है, फ्री अकाउंट ओपनिंग आप अपस्टॉक्स के साथ कर सकते हैं। 4000 रुपीज की बेनिफिट्स, एजुकेशनल बेनिफिट जो है, कंटेंट जो है आपको फ्री में मिलेगा। आप अपनी अपनी फैमिली फ्रेंड्स की जो है अकाउंट ओपनिंग वहां से कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला जो स्टॉक है, अच्छा, बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। देखिए, काफी तेजी दिखी है फाइनेंशियल स्टॉक्स में। सिर्फ बजाज फाइनेंस में नहीं, एम फाइनेंस में भी, एचडीएफसी बैंक में भी, जितने भी आपके फाइनेंशियल हैं तकरीबन वो तेज भागे। सिर्फ एक मुथूट और एक दो और आप छोड़ दे दो। अच्छा, बजाज फाइनेंस जब 1800-1900 पैसा था उस वक्त मैंने क्या कहा था कि 1600 का सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है ये अच्छी तेजी दिखा सकता है, 3000 के ऊपर जा सकता है। उस वक्त तो 3000 तक की टारगेट था मेरे मन में, लेकिन आज बजाज फाइनेंस 4000 तक भी चला गया जब ने 3000 के पहले टारगेट को अचीव किया। और उसके ऊपर जब किया तो हमने क्या कहा था कि बजाज फाइनेंस में अब 3000 एक सपोर्ट लेवल बन गया है टेक्निकली, और जब तक उसके ऊपर रहता है एक संभावना है 4000 के लेवल्स भी दिखाने की। और बजाज फाइनेंस में वो कर दिखाया। देखिए, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आज नहीं, जब ये गिर रहा था तब मैं वो चीज कह रहा था, जब लोग पैनिक में थे। और टेक्निकली भी अच्छी है इस वक्त, आपको पता ही है, कहीं ना कहीं अच्छी हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, बिजनेस लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा है। थोड़ी महंगी जरूर है इस भाव के आसपास, पर नीचे लेने में फायदा था। इस वक्त अगर आप लेंगे तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड हाइज को लगा रहा है। 8 या 9% की तेजी दिखा चुका है। तो थोड़ा आराम से काम करें, नीचे के लेवल्स पर आए तभी काम करने में ज्यादा बेटर रहेगा। ऊपर के लेवल्स पर हो सकता है जो है कहीं ना कहीं थोड़ा जो है प्रॉफिट बुकिंग अब आनी चाहिए। बहुत तेज भागा है और हमने उस वक्त पर इसकी चर्चा की थी, अभी 1900-2000 के आसपास था और कहीं ना कहीं मैंने भी वहां आसपास बाइंग की थी। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग जरूर मैंने करी, लेकिन ठीक है, मार्केट में आप कभी भी टॉप्स और बॉटम नहीं पकड़ सकते। बस आपको अपने प्रोसेस पर जो यकीन रखना है और उससे काम करना है। बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, और शॉर्ट टर्म में थोड़ा ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है चार्ट्स पर भी। अच्छा, डीवीज लैब, देखिए फार्मा स्टॉक्स मैंने कहा था एक तरफा गिरावट दिखी है। डीवीज लैब हो, सिप्ला हो, लुपिन हो, लॉरस लैब हो, मेरे ख्याल से आप नाम ले लीजिए, सबका एक ही काम है, नीचे की तरफ गिरावट। और कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन रिलेटेड ये जो फाइजर की जो है न्यूज आई है, ये आईटी और फार्मा में शॉर्ट टर्म में इसने काफी दबाव दिखाया है। और डीवीज लैब जो है, देखिए फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म में इसमें काफी अच्छा काम किया है, लोगों के लिए काफी वेल्थ क्रिएट किया है। एक वक्त पर 600 के आसपास थी जब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब मैं ट्रैक करता था इसे, और आज 3000 के ऊपर चल रहा है डीवीज लैब। तो फंडामेंटली ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है इनकी, अच्छी हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो कोई कमी नहीं है स्टॉक में। कमी बस एक ही है, भाव बहुत ज्यादा है, बहुत जबरदस्त भाग चुका है। और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है डीवीज लैब में। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पर अब थोड़ी जो है न्यूज फ्लो भी नेगेटिव आई, तो एक गिरावट देखने को मिली। ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इस वक्त पर कोई समस्या तो नहीं है, और एक टेक्निकल सपोर्ट तो नहीं है। आप एक मानसिक लेवल 3000 कह सकते हैं, जब तक उसके ऊपर रहता है तो शॉर्ट टर्म में भी एक बाउंस बैक दिखा सकता है, चीज को आप याद रखिएगा। डीवीज लैब देखिए फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरे पास डीवीज लैब नहीं है, बाकी लुपिन और बाकी सारी कंपनियां हैं, तो ठीक है। जिसे भी फार्मा स्टॉक्स मैंने आपको बताया है, 4-5 लेके काम कीजिए, कभी एक पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। आज तो खैर सारे गिरे हैं,
लेकिन जनरली यूएस एफडीए रिलेटेड जो इशू रहती है वो किसी एक पर रहती है, एक वक्त पर, बाकी पर नहीं रहती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फंडामेंटली ठीक है, पी रेशियो के हिसाब से यहाँ थोड़ी महंगी जरूर दिख रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अर्निंग्स बढ़ी है तो पी रेशियो थोड़ी जो है कम जरूर हो जाएगी। ठीक है, डिवीज लाइन में कोई कमी नहीं है। आज ओवरऑल गिरावट थी सेक्टर में, आईटी फार्मा, तो वो गिरावट में इसने भी जो है गिरावट दिखाई है। अच्छा, नेस्ले इंडिया जो स्टॉक है, देखिए नेस्ले इंडिया बहुत पसंदीदा स्टॉक है, आपको पता है मैंने ये 14,500-15,000 के आसपास था, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस भाव पर टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था, काफी अट्रैक्टिव है, काफी ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है और 17,000 के ऊपर के लेवल्स इसने दिखाए हैं, बहुत अच्छी वापसी की। लेकिन यहाँ पर जो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जितने भी देखिए इस तरह के स्टॉक जो काफी भागे हुए थे पहले से, चाहे वो एफएमसीजी के हो, फार्मा के हो, आईटी के, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और जो सेक्टर बीटन डाउन था जैसे बैंकिंग, वो काफी तेज भागे हैं। तो नेस्ले इंडिया देखिए लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, एक ऐसा स्टॉक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 5 साल 10 साल 15 साल के लिए रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अच्छी कंपनी, इसमें कोई शक नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स से पोर्टफोलियो में रखते हैं और उसने रिटर्न्स भी दिए हैं। यील्ड मेरे ख्याल से 1.5 से 2% के आसपास मिलती है। डिविडेंड यील्ड जो है फंडामेंटली थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन एफएमसीजी स्टॉक्स महंगे रहते हैं, ये बात आपको पता है, क्योंकि इनमें कोई कर्ज की समस्या नहीं रहती है, बिजनेस क्वालिटी अच्छी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है और मेरे ख्याल से जो है एमएनसी कंपनी है, तो कोई कमी नहीं है। और इस कारण से जो है काफी थोड़ी महंगी रहती है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीचे के लेवल्स पर मेरे ख्याल से 15,500 के आसपास अगर आ जाता है तो फिर से मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा। अच्छा, अगला जो स्टॉक है सिप्ला, देखिए सिप्ला में भी गिरावट है, काफी तीखी गिरावट देखने को मिली है। 800 के आसपास है सिप्ला, 750-700 पे आ चुका है। देखिए सिप्ला जो है काफी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 450 आसपास वहां पर मैंने भी ध्यान दिया था, लेकिन इस वक्त थोड़ा जो 800 के आसपास थोड़ा महंगा जरूर था। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक है, इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, क्योंकि इंडिया पे भी ये काफी काम करते हैं, प्लस इनके यूएस में भी जब एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, पहले सिर्फ इंडिया और अफ्रीका में ज्यादा काम करते थे, इंडिया में और अफ्रीका में, और अब कहाँ काम ज्यादा कर रहे हैं, यूएस में भी जो है। और यूएस में आपको पता है अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो भी फार्मा रिलेटेड जो भी चीजें ये करती हैं, उससे मार्जिन काफी तगड़ा मिलता है इंडिया और अफ्रीका के मुकाबले। तो यहाँ पर एक अच्छा जो है स्कोप है, एक गिरावट देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग थी और निचले स्तर से काफी भागा हुआ स्टॉक है सिप्ला भी जो है, 400-450 के बीच में 6 महीने पहले था, ये तो डबल हो चुका है। और प्रॉफिट बुकिंग तो आना लाजमी है, लेकिन किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने ली है ऊपर के लेवल्स पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकल लेवल्स याद रखना है, 800 के आसपास कुछ जो है मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जोन है और नीचे में सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं जो है एक पहला मानसिक सपोर्ट 700 है, फिर मैं लेवल्स देके आपको अपडेट करता हूँ। अच्छा, अगला जो स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, फिर से अपर सर्किट। अच्छा, फिर से अपर सर्किट, लगातार अपर सर्किट लगते जा रहा है। मेरे ख्याल से आज दूसरा या तीसरा दिन है, मेरे ख्याल से आज दूसरा दिन है जब अपर सर्किट लगा है। एक अच्छी तेजी देखने को मिली है यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में, और लगातार एक अच्छी जो है मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है आलोक इंडस्ट्रीज। और रिजल्ट मैंने आपको बताया, ये मेरे ख्याल से थर्सडे को रिजल्ट आने वाले हैं, शाम के 6-7 बजे शायद आते हैं, तो वहाँ आसपास आपको आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट दिख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में देखिए जो लेवल्स मैंने आपको बताया, टेक्निकल लेवल्स, रेजिस्टेंस है जहाँ दिक्कत हो सकती है। पहला रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में 26-28, यानी कि जो है 26-28 अगर आप एवरेज है तो चलिए 27 के आसपास आप ले सकते हैं कि ये जो है पहला रेजिस्टेंस लेवल है। वहाँ आसपास एक दिक्कत हो सकती है, रिजल्ट से पहले या वहाँ तक पहुँच रहा है, अगर कल भी ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से वहीं आसपास चला जाएगा, तो वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब रिजल्ट्स कैसे हैं ये तो मुझे नहीं पता, और काफ़ी लोग पहले सर क्या रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे बुरे रहेंगे, देखिए रिजल्ट्स का अनुमान सिर्फ मैंने पहले भी बताया, टेलीग्राम पर भी बताया, सिर्फ इनसाइडर्स को पता होता है, अंदर के लोगों को, मुझे कुछ नहीं पता है। सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले बार की जो कंपैरिजन में रिजल्ट थोड़े ठीक ज़रूर आने चाहिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है या ऑपरेटिंग लॉस, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए नेट प्रॉफिट नेट लॉस मार्केट जो है उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग लॉस होगा तो फिर जो है दिक्कत होगी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा तब ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल याद है आपको 2730 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक वो नहीं निकलता है फिर जो है दिक्कत शॉर्ट टर्म में हो सकती है। वो निकल जाएगा तो ऊपर के अच्छे लेवल दिख सकते हैं। और सपोर्ट जोन जो है, पहला जो सपोर्ट है बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर टाइप का 21.5, और ठीक ठाक जो सपोर्ट है वो 18 के आसपास है, 18 के आसपास है, याद रखिएगा। वॉल्यूम आज कितने हुए हैं, एवरेज से कम वॉल्यूम हुए हैं, हाँ
अपर सर्किट एवरेज से कम वॉल्यूम पे लग रहा है, इस चीज को आप याद रखिएगा। सिर्फ 9 मिलियन वॉल्यूम हुए हैं आज, यानी बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं हुए हैं अपर सर्किट में, तो थोड़ा ध्यान से। उम्मीद है यहाँ पर रेजिस्टेंस में दिक्कत हो सकती है 2730 के रेजिस्टेंस में, क्योंकि वॉल्यूम कम है और कम वॉल्यूम में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, ये चीज आपको पता है। तो आलोक इंडस्ट्रीज में यहाँ पर जो है परसों ही रिजल्ट आने वाले हैं मेरे ख्याल से, और एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपके लिए मैं जो है बना दूंगा। अच्छा, अगला जो स्टॉक है लुपिन। लुपिन में काफी गिरावट आज देखने को मिली है। देखिए, लुपिन एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में रहता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। 850 के आसपास आ चुका है लुपिन। इस फार्मा स्टॉक की जो आंधी थी बिकवाली की, इसमें लुपिन भी बचा नहीं, सब कुछ गिर गया। यहाँ पर जो है लुपिन भी गिरा है। देखिए, लुपिन ने जो 920 के सपोर्ट को जब तोड़ा था, डाउट उसी समय हो गया था, पहला सपोर्ट टूटा। अच्छा, जो बड़ा सपोर्ट है वो 830 के आसपास है। एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं 830 ऐसे सपोर्ट कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, तो आप एक रेंज ले सकते हैं 820 से 840 के आसपास का, लेकिन बीच का लेवल होगा 830 के आसपास। टेक्निकल सपोर्ट है। लुपिन एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी है। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में दिक्कत है और एक फंडामेंटल इशू है, इनका गोवा का प्लांट जो है फंसा हुआ है, वो निकल जाए तो मेरे ख्याल से जो है चीजें और सुधर सकती है। वहां पर यूएसएफडीए पॉजिटिव एक्शन ले तो स्टॉक रॉकेट भी बन सकता है, अदरवाइज जो है सपोर्ट आ गया है। देखना है सपोर्ट के आसपास प्राइस एक्शन क्या होगा। प्राइस एक्शन क्या होता है आपने पूछा था। प्राइस एक्शन बड़ी सिंपल चीज है कि एक स्टॉक कैसे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास रिएक्ट कर रहा है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। 830 के आसपास एक एवरेज जो है लुपिन का सपोर्ट जोन है। उम्मीद करते हैं सपोर्ट का काम करे और बचा ले लुपिन को, अदरवाइज ये गिरावट और देखने को मिल सकती है। वैसे फंडामेंटली अट्रैक्टिव लेवल पर आ चुका है लुपिन, महंगी नहीं है, 25 के आसपास की पी रेशियो है और बुक वैल्यू मेरे ख्याल से 2.5 टाइम्स के आसपास है। लेकिन एक फार्मा कंपनी की बुक वैल्यू उतनी देखने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ पी रेशियो देखिए, मैनेजमेंट क्वालिटी देखिए और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखिए। ये भी यूएस में काम करते हैं, काफी ज्यादा एक्सपोजर है, जापान में, यूरोप में, भारत में, हर जगह काम करते हैं। एक अच्छी खासी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है फार्मा क्षेत्र की, टॉप 5 फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक है। अच्छा, अगला स्टॉक है यस बैंक। सपोर्ट जोन से बस रॉकेट बन चुका है। यस बैंक जो है लगातार ऊपर जा रहा है, मेरे ख्याल से जो है दूसरे दिन जो है ये अपर सर्किट लगा चुका है। क्या कहा था हमने, 11-12 के आसपास का सपोर्ट जोन है, अच्छा एरिया है। जब तक वो नहीं निकलता है एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 14 रुपए के आसपास, 14 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, पहला शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। अगर वो निकल गया तो फिर जो है 16-18 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है। अच्छा, वो नहीं निकल पाएगा शॉर्ट टर्म में, इतना आप जान लीजिए। 16-18 निकलना इतना आसान नहीं है, बड़े वॉल्यूम चाहिए, बिग बायर्स चाहिए, बिग प्लेयर्स की बाइंग होगी तभी वो निकलेगा, अदरवाइज 16-18 का जो बड़ा रेजिस्टेंस जोन है वो निकलना मुश्किल हो सकता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो है वो 14 के आसपास मेरे ख्याल से, वहां पर हमें कल परसों देखना होगा प्राइस एक्शन क्या होता है। अदरवाइज जो बड़ा जोन है वो 16-18 का है और शॉर्ट टर्म में सपोर्ट 11-12 के आसपास है, जहां से बाउंस बैक आपको देखने को मिला है। फंडामेंटली जो नए लोगों ने बता दूं, हमने काफी चर्चा की है यस बैंक पे, तो चीजें आप लोगों को पता है, अच्छी कंपनी है। यहाँ पर जो है चीजें बदल गई, अब पुराना दौर नहीं रहा। यस बैंक में कहीं ना कहीं काशा रेशियोज इंक्रीज हो रहे हैं, बुक वैल्यू 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, एनपीए जो है कम हो रहे हैं, वो ठीक है, यहाँ पर चीजें सुधर रही है, लेकिन 6 से 9 महीने और लगेंगे चीजों को बिल्कुल पटरी पे आने में। लेकिन कहीं ना कहीं एक सही कदम जो है बैंक ने उठाया है, अच्छी मैनेजमेंट है इस वक्त, जो है अच्छा काम कर रही है। तो उम्मीद है कि है जो आपको जो है इन्वेस्टर्स को अच्छे जो है वेल्थ क्रिएट करके दे। दोस्तों, डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क करके कोई भी फैसले लें। धन्यवाद।